तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सरफराज एजुकेशन वाला और मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मुझे यहाँ पे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। और यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है और अभी तक सीख रहा हूँ। और उसमें से मुझे यहाँ पे टास्क दिए जाते हैं, जिनमें से मेरा टास्क है आज का इंटरव्यू लेना। और यहाँ पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, एक बहुत ही प्यारे बच्चे हैं हमारे, असफर गेमिंग वाला, वो ही यहाँ के रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो उनसे आज बातचीत करेंगे, उनकी कुछ पास्ट की बातें जानेंगे, उन फ्यूचर की बातें जानेंगे। तो अभी उन चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम असफर। हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम असफर। वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी तो असफर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन जरा करा दें हमारे व्यूअर्स को, तो उनको पता चले आप कौन हैं। जी मैं अपना इंट्रोडक्शन गाया था। मेरा नाम असफा गेमिंग वाला मेरा नाम असफा गेमिंग वाला और मैं रेहान स्कूल मुनावर कैंपस का स्टूडेंट हूँ। और मुझे इस वक्त रेहान स्कूल के अंदर तकरीबन नहीं 8 मंथ्स हो चुके हैं। जी तो जैसे कि असफर ने बोला, इन्हें रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो असफर, आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने डायरेक्ट ही रेहान स्कूल ज्वाइन किया या उससे पहले भी आप किसी स्कूल में पढ़ चुके हैं? हाँ जी, मैं पहले भी एक स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम था सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी। मैं उस स्कूल से आया हूँ। उस स्कूल से मैं आया हूँ। मैं पहले भी एक स्कूल में पढ़ता था, उसे छोड़ के मैं यहाँ पे आया। जी तो जैसे कि असफर ने कहा उस स्कूल को छोड़ के इधर आए हैं, तो असफर आप बताना चाहेंगे उस स्कूल को छोड़ने की वजह और यहाँ आने की वजह क्या है आपके, इन दोनों के बीच में क्या वजह है जो आपने उस स्कूल को छोड़ के इस स्कूल को ज्वाइन किया है? हाँ, तो उस स्कूल को छोड़ने की जो वजह थी, वो मेन वजह ये थी कि मुझे उस स्कूल से पहले तो मुझे उस स्कूल से जान छुड़वानी थी। जान छुड़वानी थी। और वैसे मुझे स्कूल से उससे जान छुड़वानी थी। तो मेरे पास एक और अच्छा मौका आ रहा था कि मुझे पढ़ाई से भी जान छुड़वाने को मौका मिल रहा था। तो मैं इस स्कूल में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ना वो नॉर्मल स्कूल्स वाली पढ़ाई तो है नहीं। यहाँ पे यही एजुकेशन है, IT पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे चाहिए थी, किताबों से छुट्टी चाहिए थी, वो मिल गई तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। और बाकी मेरे अम्मा का मकसद था मैं यहाँ पे आके सीखूंगा। मुझे जो अपनी जो पढ़ाई थी उससे जान छुड़वानी थी, बस यही चाहिए था। वो चीज़ मुझे मिल गई तो वो मेरे लिए बहुत है। जी तो माशाल्लाह, जैसे कि कहा कि इन्हों को पढ़ाई से जान छुड़वानी थी, तो इनको वो जो किताबें थी उनसे काम करना तंग कर रहा था, इनको मोबाइल से काम करना अच्छा लग रहा है और लैपटॉप से काम करना अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इन्होंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है। तो असफर, आप बताएंगे कि जो यहाँ पे आपको 8 महीने हुए हैं, उन 8 महीनों में आपने यहाँ पे आके क्या क्या चीजें सीखी हैं? जी, मैंने 8 महीनों के अंदर सब कुछ सीख लिया है। जैसे यहाँ पे जो भी सब कुछ होता है, जैसे कैनो पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कोडिंग टास्क, इंटरव्यू और टेडेक्स टॉक, जैसे ही मैंने सब कुछ सीख लिया। जितने भी मेरे टास्क होते हैं वो सब कुछ सीख लिया। और अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ जिससे सोरा टू AI थी, उसको भी सीखने का मौका मिला तो वो भी मैंने सीख लिया। चला, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पे सारे टास्क ये सीख चुके हैं और यहाँ पे नए टास्क दिए जाते हैं। तो असफर, आप बताना चाहेंगे जो जो यहाँ पे आपको सारे टास्क दिए जाते हैं, उन सब टास्क में करने में आपको कौन सा टास्क अच्छा लगता है? जी, फिलहाल तो कोई भी नहीं, लेकिन उनमें से मेन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है कैनवा पोस्ट। क्योंकि कैनवा पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है कैनवा पोस्ट। क्योंकि उसे 2 मिनट में बना के डाल सकते हैं। और जो दूसरी है वो है सॉन्ग्स, क्योंकि मैंने सॉन्ग्स में मास्टरी की हुई है। सॉन्ग्स बनाने में, सॉन्ग्स एडिट करने में नहीं, सॉन्ग बनाने में मैंने मास्टरी की हुई है, क्योंकि वो सॉन्ग बनाना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जी तो जैसे कि असफर ने बोला, इन्हें कैनवा पोस्ट करना पसंद है क्योंकि कैनवा पोस्ट आसान हुए है और 2 मिनट में जल्दी हो जाती है, तो इसलिए इन्हें वो करना पसंद है। इंटरव्यू में जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, ये भी इनका टास्क होता है। इंटरव्यू में थोड़ा टाइम लगता है। टेडेक्स में ऐसा होता है कि 18 मिनट की टेडेक्स सुननी पड़ती है, फिर उनमें से वो जो उनमें चीज़ें उनको समझ आती हैं वो उनका रिव्यू देते हैं, तो ये भी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको जाने की मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है।
اور دوسرا ہے کالینی سے بات کرنا 10 منٹ کا، میرے خیال سے یہاں 5 منٹ کا ٹاسک ہوتا ہے انگلش میں کالینی سے بات کرنے کا. تو یہ بچوں ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ سارے، ماشاءاللہ سے انہوں نے سب سیکھ لیے ہیں. تو اسفر آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ یہاں پہ 8 مہینے آئے ہوئے ہو چکے ہیں، اور پہلے دن یہاں پہ آ کے کیسا لگا تھا اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ جی پہلے دن میں کافی نروس تھا. میری کمیونیکیشن اسکل سے، ویسے کمیونیکیشن اسکلس میں زیادہ فرق آیا نہیں ہے، پہلے جیسی تھی اب بھی ویسی ہی ہے. انٹرویو کافی کی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کمیونیکیشن اسکل میرے اندر امپروو نہیں ہے، تھوڑی بہت ہوئی ہے، تھوڑی بہت ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کانفیڈینس کی، تو پھر پہلے دن سے کانفیڈینس بہت زیادہ بڑا ہے. میری جو جب میں نیا نیا آیا تھا تو میرے جو میم تھی انہوں نے بولا تھا کہ میں پیرنٹس کو کہ 2 مہینے رک گئے، یہ اس کے اندر کانفیڈینس 2 مہینے کے اندر کافی زیادہ آ جائے گا. تو وہ بات سچ تھی، کافی زیادہ مطلب نارمل آ گیا تھا میں اندر، کیونکہ مجھے عادت پڑ چکی تھی اسکول کی سارے اسٹوڈینٹس کی. تو اس لیے مطلب اس ٹائم گھبرانا تھوڑا سا کم ہو گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم میں سارا اسکول کا سمجھ آ چکا تھا اور روز آتا تھا میں. تو پھر اس لیے میں نروس جو میں اتنا نروس رہتا تھا وہ بھی کم، اور اس کے بعد کانفیڈینس بھی. جی سوری کانفیڈینس ماشاءاللہ، ختم، جیسے کہ کانفیڈینس اسفر بڑھا. جی تو اسفر نے جیسے کہ بولا ہے وہ پہلے دن آئے تھے بہت ماشاءاللہ سے نروس تھے. ویسے ان کی بات بھی صحیح ہے، پہلے دن جو آتا ہے وہ نروس ہی ہوتا ہے، ہلکا ہلکا پھلکا نروس ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے اسے ان کی عادت لگ جاتی ہے، چیزوں کی عادت لگتی جائے گی، اسکول کی عادت لگتی جائے گی، اور وہاں کے ماحول کی زیادہ تر عادت لگ جائے گی، پھر ان کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ اسفر نے ابھی بولا ہے کہ ان کا کانفیڈنس پہلے بہت زیادہ لو تھا، تو ابھی یہ 8 مہینے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ صحیح کانفیڈنس ہے ان کے اندر، اور ماشاءاللہ سے بڑھنے کی گروتھ بھی ہے. تو اسفر آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ آگے جا کے فیوچر میں کیا پلان کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی آگے جا کر میں نے فیوچر میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان کا نمبر 1 گیمر بنوں گا. گیمنگ سے میرا مطلب وہ نہیں ہے جو اسکول والوں کا مطلب ہے کہ گیم بناؤ، اس کا گیم بناؤ وہ ڈالو، وہ گیم ڈیولپنگ کہلاتا ہے. میں نے گیم ڈیولپر نہیں بننا ہے. میں نے جو میرا کہلاتا وہ ہوتا ہے گیمنگ. جیسے آپ اور یوٹیوبرس کو دیکھتے ہوں گے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بتاؤ گا اور یوٹیوبرس کیسے ہوتے ہیں، جیسے گیمرس ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا پورا کریئر بنایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے پہلے ہی کافی چیزوں میں ہاتھ پیر مارا ہوتا ہے، پھر وہ اس میں آتے ہیں، پھر اس میں یہ شروع کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو انٹرسٹ آ جاتا ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں. پھر جب وہ اس میں شروع کرتے ہیں تو پھر جب اس میں شروع کرتے تو پھر اینڈ میں جاتے جاتے وہ اتنے سکسیزفل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود ہی دیکھتے کچھ یوٹیوبرس کو پراپر جو سکسیس ان کو چاہیے تھی وہ مل جاتی ہے. جیسے ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے گیمر فلیڈ. پہلے لوئر فیملی سے تھا کافی زیادہ، اس کے پاپا ٹرک کنڈکٹر تھے، لیکن اس کے بعد اس نے جو یوٹیوب پہ آیا اس نے شروع کیا، تو اس کے بعد وہ جیسے جیسے ہوتا گیا، جیسے جیسے اس کے سب سے بڑھتے گئے. تو پھر ابھی آج کے ٹائم میں اس کے پاس ایک اسپورٹس کار مرسڈیز کی 70 لاکھ کی گاڑی ہے انڈیا میں. اور ایک پورش 911 کریرا ہے جس کی پرائس انڈیا میں 1.99 کروڑ روپیز ہے، اور 2 اس کے پاس ریگولر گاڑی ہے. یہ اس کی ٹوٹل ہے. اور اس نے ابھی حال ہی میں اپنے حال ہی میں ذرا گھر بھی بنایا ہے ابھی جو اس کا بننا تھا. مطلب کہ یہ لو اینڈ فیملی سے اس نے یوٹیوب کا یوز کرتے کرتے وہ اتنا آپ آگے کہ اس کا حساب لگا سکتے ہیں. $55,000 سے پر منتھ کی کماتے ہیں سارے سال. تو اس لیے میں نے گیمنگ چوز کی کہ اس کے اندر کافی زیادہ اسکوپ ہے. جی تو ماشاءاللہ اسفر کی بہت زیادہ اچھی سوچ ہے، کیونکہ گیمنگ اسکل بھی کسی سے کم نہیں ہے. کیونکہ گیمنگ اسکل مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ میں خود ایک گیمر ہوں اور میں خود ایک گیم کھیلتا بھی ہوں. میں جس گیم کو کھیلتا ہوں وہ ہے پب جی، لیکن اسفر کی گیم میرے خیال سے لگ رہی ہے ایف کھیلتے ہیں وہ، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا گیمنگ کا شوق ہے. تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسفر، وہ محنت کر کے بڑھ گئے ہیں. آپ انشاءاللہ محنت کریں، اپنے اسکلز امپروو کریں تو آپ بھی بڑھ جائیں گے. اور اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اسفر گیمنگ والا رکھا ہے، کیونکہ گیمنگ والے اسکلز کم نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ پہلے لو فیملی سے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، لو فیملی یعنی غریب لوگوں میں سے. تو ابھی وہ امیر ماشاءاللہ سے بن چکے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں، ماشاءاللہ سے آگے بڑھ جائیں گے، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. تو آپ اسفر بتانا چاہیں گے آپ ذرا یہ کون سی گیم کھیلتے ہیں اور آپ کے اسکلز کیسے ہیں اس میں؟
जी देखिए, मैं वो बच्चा हूँ जो कि मैंने मतलब कि जो रूल्स होते हैं स्कूल के, जो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कोई डिसिप्लिन होता है, जैसे जो स्कूल ने रूल्स रखे हुए होते हैं, जो उनके रूल्स की लिस्ट में होता है, उसमें से एक रूल ये भी है, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, तो फिर इसलिए उसके अंदर से ये भी एक रूल है कि गेम आपके ना आपने खेलनी है, और ना आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल में डाउनलोड होनी चाहिए, ये भी एक रूल है। तो फिर इस चीज़ की वजह से मैं करता नहीं हूँ डाउनलोड कोई भी गेम, और ना मैं उसे खेलता हूँ, लेकिन मैं पहले खेलता था, और वो जो खेलता था वो थी माइनक्राफ्ट। जी, तो माशाल्लाह ये तो असफ़र तो रूल के बहुत स्ट्रिक्ट निकले। तो माशाल्लाह असफ़र आपसे बातचीत करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और असफ़र आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि आप अपनी एज के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो मैं लास्ट एडवाइस दूंगा वो ये होगी कि देखिए, लास्ट एडवाइस जो होगी वो स्कूल के बारे में तो नहीं दूंगा मैं, जो मैं हर इंटरव्यू में देता हूँ, वो अभी नहीं, वो नहीं दूंगा मैं। जो दूसरी एडवाइस होगी वही दूंगा मैं, कि जो गेमिंग है उसको वो आसान नहीं है, उसके अंदर आपको काफ़ी साल लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपको सक्सेस हासिल होती है। जैसे आपको अगर गेमिंग में सक्सेसफुल होना है, यूट्यूब में डालनी है गेम है वो वगैरह वगैरह, तो फिर उसके अंदर आपको तकरीबन 5-6 साल लग जाएंगे आपको, वो उसमें सक्सेसफुल होने में, क्योंकि वो यूट्यूब कोई आसान चीज़ नहीं है, यूट्यूब काफ़ी हार्ड है। मतलब यूट्यूब एक समझ लें कि या तो नॉर्मल जॉब मान लें, या फिर नॉर्मल चीज़ जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप मान लें, वो आपको करनी पड़ती है। उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त जो होता है वो स्पेंड करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको 4-5 साल देने पड़ते हैं, तब जाके आप गेमिंग के अंदर कामयाब होते हो। तब ये चीज़ है, कुछ कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे होते हैं जिनको 10-10 साल लगाते हैं, 10-10 साल लगाने के बाद उनके सक्सेस हासिल होती है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो फिर इसलिए ये यूट्यूब को कोई आसान ना समझे, बहुत हार्ड है, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो फिर काफ़ी मिलती है। और जो एक और चीज़ है रेहान स्किल के बारे में, जो कि मैं बात करूँगा कि रेहान स्किल के बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे जो गेम डेवलपर्स होते हैं ना, जो गेम डेवलपर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, मतलब कि इनके गेमिंग का मतलब ये होता है कि गेम बनाना, फिर गेम बनाना, उसको उससे पैसे कमाना। तो फिर यहाँ पे इस मकसद से काम कराया जाता है, गेमिंग का मतलब स्कूल वालों का ये होता है, इन स्कूल वालों का जो मेरी वाली गेमिंग का मकसद है, जिससे कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से वो भी आने चाहते हैं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन अगर आना चाहेंगे तो उनको फ्यूचर में बताता हूँ कि इस मकसद से काम नहीं कराते हैं, लेकिन आप वीडियो एडिटिंग के मकसद से काम कराते हैं तो उसके मकसद से आप आ सकते हैं। जी, ये बात आपकी सही है, यहाँ पे आपको बिठा के गेम नहीं खिलाया जाता है, यहाँ पे आपको गेम डेवलप कराया जाता है। यहाँ पे आपको गेम डेवलप करवाना सिखाएँगे और दूसरे फ्रीलांसिंग सिखाएँगे, अर्न करना सिखाएँगे, और दूसरे जैसे कि हम टास्क करते रहते हैं, ये आपको सिखाए जाएँगे। फिर पहले तो दिन तो आप अर्न नहीं कर सकते ना, तो आपको लगेगा टाइम माशाल्लाह। तो असफ़र हम आपके लिए दुआ करेंगे, दिल से आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के नंबर 1 गेमर बनेंगे। तो अब आज का हमारा इंटरव्यू इधर ख़त्म करते हैं, और असफ़र से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।